अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, खुशियाँ बांटो। आज हम बनाने जा रहे हैं चने और अंडे का सालन अपने तरीके से। तो ये हमने ना चने लिए थे, इनको हमने मीठा सोडा डाल के ना भिगो दिया था। ये देखो चने इतने बड़े बड़े हो गए। और ये हमने दूसरा सामान तीन हमने टमाटर लिए हैं, और ये 4 हमने अंडे लिए हैं, 2 हमने फार्मी लिए हैं, 2 हमने देसी लिए हैं। इसलिए हमें देसी अंडे पसंद हैं। तो आप चाहें तो फार्मी 4 ले लें या देसी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमने अदरक लहसुन लिया है थोड़ा सा। ये हमने प्याज लिए, प्याज को हमें ना सिलबट्टे पर पीस लेंगे अदरक लहसुन के साथ। थोड़ी सी हम हरी मिर्ची भी साथ में पीस लेंगे और थोड़ी सी वैसे डालेंगे। ये टमाटर है, इनको भी मैं पीस लूँगी। और ये धनिया। अब हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख के इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम चने डालेंगे। अब हमने चने सारे डाल दिए हैं। अब हम इसी के अंदर अंडे भी धोकर डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को उबलने के लिए रख देंगे। जी अंडे उबल चुके, अब हम इन्हें टोकरी में निकाल लेंगे। मैंने 4 अंडे छील लिए। हमने छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा इसमें कट लगाया। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़केंगे और थोड़ी सी सुरख मिर्च छिड़केंगे। थोड़ी सी इस पर हल्दी छिड़केंगे और फिर इनको हाथों की मदद से ऐसे ऐसे लगा देंगे चारों अंडों पर। ये देखें, हमने चारों अंडों पर इस तरह से लगा दिया है। एक अंडे की हमने जर्दी निकाल ली है। इसका हम क्या करेंगे ये आपको बाद में बताएंगे। हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इन अंडों को कढ़ाई में फ्राई करेंगे हल्का हल्का सा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ये देखिए, हम अंडों को हल्का हल्का सा फ्राई कर देंगे इसके अंदर। अब ये देखें, हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं हल्के हल्के से। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारी प्याज है और अदरक लहसुन का पेस्ट है और 3 हमने हरी मिर्चें भी इसमें पीस ली थी। अब ये हम इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा ये हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज का पेस्ट भून चुका है हल्का। मैं हल्का ही भूनती हूँ, फिर बाकी मसालों के साथ भी ये भूनता है। ये देखिए, बबल आना शुरू हो गए। अब इसमें हम टमाटर और दही का पेस्ट भी डालेंगे। जो हमने दिखाया था आपको टमाटर है, और ये हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ इसलिए कि इससे जायका अच्छा हो जाता है दही और टमाटर के पेस्ट से। ये देखो, हम इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दें। थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे। अब हम दही और टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसके लिए हम भुनाई करेंगे। इसकी भी भुनाई करके फिर हम बाकी का सामान डालेंगे। देखिए, हमारा ये टमाटर और दही का पेस्ट भी इसमें पकना शुरू हो गया, ऑयल आने लगा है। तो अब इसके अंदर हम हल्दी डालेंगे थोड़ी सी।
सी हम ये पिसी हुई मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हमें ना कश्मीरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे। हिसाब से ही हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा हम नमक कम खाते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हम नमक कम खाते हैं तो नमक ही कम डालते हैं। थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे अपने हिसाब से। मिर्च कम ज़्यादा करना चाहती हो आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैं अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ। कभी हम बहुत तीखा खाते हैं, कभी हम थोड़ा हल्का खा लेते हैं बच्चों की वजह से। ये देखिए हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, अब ये देखें हमारा मसाले की भुनाई हो चुकी है, तो अब इसमें हम चने डाल देंगे। ये हम चने मिक्स कर रहे हैं मसाले के अंदर और 2 से 5 मिनट के लिए इसे भी हम दम पर रख देंगे ताकि मसाला चनों में अच्छे से मिल जाए। अंडे भी हम डाल देंगे इसमें। अब इसके ऊपर हम ढकना ढक देते हैं 2 से 5 मिनट के। अंडे और चने की मसाले में भुनाई हो चुकी है। अब हम शोरबा अपने हिसाब से रखेंगे। आप अपने हिसाब से रखना, आपको कितना, अगर आप भुना हुआ खाना चाहते हो तो भले इस तरह भून कर निकाल लें और खा लें। मैं पानी अपने हिसाब से डालूँगी और मिर्च मसाला भी आप अपने हिसाब से ही डालना। ये देखिए अब हमने इसके अंदर ये 3 हरी मिर्चें थे जिन्हें हमने ये इस तरह से 2 पीसों में काट लिया, ये भी डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखें हम अंडे को इस तरह मैश करके इसके अंदर डाल देंगे। ये जर्दी को हम मैश करके इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देखें हाथ की मदद से। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए बस हम दम पर रख देंगे। दम के बाद हम आपसे मिलते हैं इसको। ये अब हमारे चने का सालन बनके तैयार हो चुका है, ये देखिए। और जो मैंने जर्दी डाली थी ना आपके सामने, कोई आपको नहीं बताएगा, उससे ये हमारी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए अब हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखें हमारे अंडे चना का मज़ेदार सालन बनके तैयार हो चुका है। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर ये बनाकर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।